नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडिया मस्ट रीअसेस द यूजफुलनेस ऑफ अटेंडिंग G7 मीटिंग्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन में कराने वाला हूं। इस सेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक यानी अंत तक बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे इंडिया मस्ट रीअसेस। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, उसके साथ V1 आ गए। इंडिया को जरूर रीअसेस करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जरूर के सेंस में, जरूर जरूर चाहिए के सेंस में आता है। रीअसेस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में रिथिंक करना। रीएसएस के मतलब, यहाँ रीएसएस का सेंस हो जाएगा किसी भी चीज के बारे में रिथिंक करना होता है। रीथिंक, या फिर बोल सकते हैं इसके लिए जैसे रिकंसीडर करना। रीएसएस मतलब होता है रिकंसीडर करना, या फिर री इवेलुएट करना बोल सकते हैं, री एग्जामिन करना, रिव्यू करना बोल सकते हैं। कई इसके मतलब है। भारत को जरूर रिवैल्यूएट करना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए। किसके बारे में? अब देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। द यूजफुलनेस ऑफ अटेंडिंग G7 मीटिंग्स। यूजफुलनेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कहेंगे इसके लिए एक तरह से उपयोगिता के बारे में, यानी जो जो कहते हैं ना यूटिलिटी क्या है इसके बारे में, इसके बारे में भारत को यहाँ पर रीअसेस करना चाहिए कि यूजफुलनेस क्या है, क्या क्या उपयोगिता है ऑफ द अटेंडिंग G7 मीटिंग्स के बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। देखिए, मॉडल के साथ हमेशा V1 अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट V1 अटैच करेंगे। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ V3 अटैच करेंगे। और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे लिखा है ही शुड बी, ही शुड बी हैप्पी, मान लीजिए लिखा है, तो यहाँ पे ना शुड बी लिखेंगे तो बी के साथ जनरली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो है नहीं। यहाँ बी मतलब होने का सेंस है, और कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं होगा। मॉडल्स है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई मेन वर्ब है नहीं, इसलिए बी लगाना जरूरी है। अगर इसको लिख देंगे ही शुड हैप्पी, तो यहाँ पे ही शुड हैप्पी लिखना गलत लाइन हो जाएगी, लेकिन बी लगना जरूरी है। मॉडल्स के साथ जैसे ही आप अटैच करेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ हैव, उसके बाद यदि कोई वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करें। वर्ब नहीं आए तो कैसे अटैच करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको देखना है। जैसे मान लीजिए आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। यही होता कि आपको जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन लिखेंगे। इसका मतलब आपको जाना चाहिए था, ये सेंस हो जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, आप जरूर समझेंगे। चलिए, यहां से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, स्टोरी में जो वर्ड्स मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए, यहां से मैं शुरू करने वाला हूँ स्टोरी। देखिए, यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे। एट 50 मतलब ये 50वीं द G7 ग्रुपिंग ऑफ मोस्ट एडवांस इकोनॉमिक्स। एक किसका ग्रुप है? मोस्ट एडवांस कंट्रीज का ग्रुप है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे G7 में कौन कौन देश हैं, उन सभी के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एट 50 मतलब 50वीं G7, इसमें टोटल 7 कंट्रीज है। किसकी है? ग्रुपिंग ऑफ मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज की। ये जो G7 है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। शुड अपीयर, इनको अपीयर होना चाहिए रोबस्ट, रोबस्ट कोहेसिव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। इनको इसमें ना बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए। देखिए, अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्ड्स को जानेंगे। रोबस्ट का मतलब होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग को बोलेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा।
स्ट्रांग होता है इसका मतलब। रोबस्ट मतलब होता है काफी स्ट्रांग। इफेक्टिव बोलेंगे। कोहेसिव का मतलब होता है, जैसे इसको बोलते हैं यूनाइटेड, इसको यूनाइटेड बोलेंगे। और एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है जो काफी अनुभवी है, इनको बोलेंगे। इन मैनेजिंग, इनके बाद देखिए यहाँ पे आ गया वर्क प्लस आईएनजी, मैनेजिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। दुनिया की जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टसल। टसल के लिए वर्ड आएगा विवाद जिसको बोलते हैं। डिस्प्यूट बोल सकते हैं। कंटेंशन बोल सकते हैं। इसी के लिए वर्ड आता है डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं। सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। एक वर्ड आता है कॉम्बैट। इसका मतलब टू फाइट करना, कॉम्बैट मतलब फाइट होता है। इसको लिख लेंगे। और इसी प्रकार से एक वर्ड आता है कॉम्बैटिव। COMBATIV। कॉम्बैटिव के लिए वर्ड आता है बेलिकोज। इस दोनों का मतलब हो जाएगा लड़ाकू। कॉम्बैटिव मतलब बेलिकोज होता है, दोनों का मतलब लड़ाकू हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे आप। देखिए यहाँ पे जो जो वर्ड्स मिले हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, बेलिकोज मतलब लड़ाकू। कॉम्बैट मतलब टू फाइट करना होता है। और कन्फ्लिक्ट का मतलब टसल, डिस्प्यूट, कंटेंशन, डिस्कॉर्ड, झगड़ा विवाद। कंटेंशन होता है CONTENTION। डिस्प्यूट है DISPUTE। टसल है TUSSLE। सभी का मतलब झगड़ा विवाद होता है। रोबस्ट मतलब स्ट्रांग होता है। कोहेसिव मतलब होगा यूनाइटेड, जो एक तरह से यूनाइटेड वाली ग्रुप है उसको बोलते हैं। तो ऐसे करके ना ब्रेक करके पढ़ेंगे, काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। कोहेसिव मतलब होता है एकजुट। एक्सपीरियंस मतलब होता है काफी स्किलफुल, काफी अनुभवी, इसको बोलेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 50वीं समिट पे G7 एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुपिंग ऑफ मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज की ग्रुप है। G7 को शुड अपीयर, G7 जो है इनको अपीयर होना चाहिए, जो भी देश है इनमें रोबस्ट, काफी रोबस्ट स्ट्रांग अपीयर होना चाहिए, यूनाइटेड अपीयर होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड की तरह अपीयर होना चाहिए इन मैनेजिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। दुनिया की जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज में करने में, मतलब इस ग्रुप को दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, वैसे ही तरीके से अपीयर होना चाहिए। ये बात राइटर कह रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन को देखेंगे। G7 नाम है, ग्रुपिंग ऑफ। ग्रुपिंग यहाँ पे ऐसे नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन की तरह वर्क करता है। मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें द लगा हुआ है। एडवांस्ड ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ये नाउन हो जाएगा। शुड मॉडल है, मॉडल का साथ वन आ गया। रोबस्ट एडजेक्टिव है, कोहेसिव एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंस्ड एडजेक्टिव है। इन प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया। ग्लोबल एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। आगे देखिए, इंस्टेंट मतलब के बदले G7 समिट एंड आउटरीच सेशन। ये जो G7 समिट और पहुंच वाली जो सेशन है, इन ये कहाँ हुआ है देखिए। इससे आपका जीए और करंट अफेयर्स भी अच्छा होगा थोड़ा सा। बट आप इंग्लिश पे ध्यान देंगे, इस ये मेन फोकस है। आउटरीच मतलब होता है जैसे एक तरह से संपर्क या पहुंच को बोलेंगे। सेशन हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे हुआ है देखिए, इन कैनानस्कीज कनाडा। कैनानस्कीज ये जगह है कनाडा में। प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट किया, मतलब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका G7 समिट एंड आउटरीच सेशन इन कैनानस्कीज। ये जो सेशन है और ये जो पूरा है, इसने प्रेजेंट किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ V2 आ गई, मतलब G7 ने प्रेजेंट किया। और डिसयूनाइटेड एंड इनफेक्टिव फोर्स, फोर्स नाउन है, इनफेक्टिव एडजेक्टिव है, डिसयूनाइटेड ये भी एडजेक्टिव है। इन द फेस of some of the most testing conflicts, including an escalating Russia-Ukraine war, Israel, Israel, Iran strife, and Israel's ceaseless bombardment of Gaza। इसी के बारे में बात हो रही है। दुनिया में ये सारी चीजें चल रही हैं, जैसे इसराइल और ईरान की वॉर है, यूक्रेन रशिया वॉर बहुत टाइम से चल रहा है। तो यही राइटर कहना चाह रहे हैं कि क्या बातें हुई देखिए, मतलब लाइन को समझेंगे। G7 समिट और इसकी जो आउटरीच है, सेशन इन कनाडास्कीज में हुआ है, कनाडा में। ये जो
सेशन है आउटरीच वाला, प्रेजेंटेड किया है, सब्जेक्ट है, V2 है, और डिसयूनाइटेड, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। तो इसमें फोर्स वैसा नहीं था जिसमें यूनिटी हो, एक ऐसा फोर्स था जो कि डिसयूनाइटेड माना गया। डिसयूनाइटेड मतलब लैक ऑफ यूनिटी होती है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ यूनिटी, जहां पे यूनिटी की कमी हो, जहां पे मतलब लैक ऑफ, डिसयूनाइटेड मतलब होता है लैक ऑफ यूनिटी, जहां पे यूनिटी की कमी हो, ऐसा प्रतीत हुआ। इनफेक्टिव फोर्स प्रतीत हुआ, मतलब फोर्स तो था लेकिन इनफेक्टिव था। राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इनफेक्टिव फोर्स था। इनफेक्टिव मतलब अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं, अप्रभावी बोल सकते हैं, जिसका कोई असर नहीं पड़ा, इनएफिशिएंट बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, देखिए जिस वर्ड के लास्ट में आईवी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, ओएविस लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, ए लग जाए, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इन्हें याद रखेंगे। और डिसयूनाइटेड ईडी फॉर्म है, नाउन से पहले लग रहा है, नाउन ये है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी जिसके बारे में जो वर्ड कुछ कहेगा, अच्छी बात है या बुरी बात है, वो दोनों चीजें एडजेक्टिव कहलाती है। और जिसके बारे में बात होगी, और वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है, देखिए इन द फेस ऑफ मतलब होता है सामने, सामने की बात होती है। इन द फेस ऑफ मतलब हो जाएगा जैसे confronted by dealing with something, सामने सामने। सम ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में बात है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एन एस्केलेटिंग रशियन यूक्रेन वॉर। एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, इसका मतलब इंक्रीज होता है, तनाव को बढ़ने को एस्केलेटिंग बोलते हैं, मतलब इंक्रीजिंग इन टेंशन, उसको बोलते हैं एस्केलेट करना। रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल ईरान स्ट्राइफ है, मतलब टसल है, इसका मतलब टसल है, झगड़ा बोलेंगे। इसराइल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब ही विवाद होता है, झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट को बोलेंगे। इसराइल का जो सीज लेस है, बॉम्बार्डमेंट है। सीजलेस मतलब लगातार बोलते हैं, बिना रुकावट, सीज मतलब रोकना और सीजलेस मतलब बिना रुके, इसी से वर्ड बना है सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है कि लड़ाई को रोकना, जिसको आर्मिस्टिस बोलते हैं। आर्मिस्टिस, लड़ाई झगड़ा को रोकने को बोलते हैं सीज फायर, मतलब रुकावट, लड़ाई को रोकने को सीज फायर या आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस बोलेंगे। बॉम्बार्डमेंट ये वर्ड नाउन है, देखिए जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हो, OREREERTYCE, इजम लग जाए, एज लग जाए, ट्यूड लग जाए, तो सभी वर्ड्स नाउन है। बम्बार्डमेंट नाउन हो जाएगा ऑफ गाजा, जो ये जो बम्बार्डमेंट हुआ है गाजा पे, उसकी बात हो रही है। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इंस्टेड के बदले, मतलब यहाँ पे बात ये हुई कि इनको अपियर होना चाहिए था रोबस्ट स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड, और उसके बदले G7 समिट जो हुआ, आउटरीच सेशन जो हुआ कनाडास्कीज में, कनाडा में जो प्रेजेंट किया, डिस यूनाइटेड मतलब इसमें कमी थी यूनिटी की, इनफेक्टिव इफेक्टिव फोर्स की कमी थी, जिसमें कोई प्रभाव नहीं था। इन द फेस ऑफ सम मोस्ट टेस्टिंग कन्फ्लिक्ट, जो विवाद हुए हैं, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर, जो बढ़ाता हुआ वॉर, उसमें इसराइल का जो झगड़ा है, विवाद है, ये जो इसराइल का लगातार सीजलेस बम्बार्डमेंट है गाजा पे, ये सारी चीजें पे ज्यादा फोर्स नहीं किया गया, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे, इंस्टेड मतलब के बदले। वैसे तो इंस्टेड के साथ ऑफ लगाते हैं, बट यहाँ लगा नहीं है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं यहाँ पे, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। इंस्टेड मतलब के बदले, ये एडवर्ब की तरफ वर्क करेगा। G7 सबमिट ये हो जाएगा, आउटरीच सेशन नाउन हो जाएगा। और कैनाडास्की जगह का नाम है, कनाडा की जगह का नाम है, कनाडा में कैनाडास्कीज है, ये प्रेजेंटेड वर्ब है। ये क्या प्रेजेंट किया, डिसयूनाइटेड एडजेक्टिव है, इनफेक्टिव एडजेक्टिव है, फोर्स नाउन है। इन द फेस ऑफ एक तरह से फ्रेज प्रेपोजिशन हो गया। सम ऑफ, सम ऑफ सम के साथ चलेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन भी हो, ये नाउन की तरह भी वर्क करता है। सम ऑफ मोस्ट टेस्टिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट नाउन है, टेस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले आईएनजी आएगा। इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए। एक तरह से प्रेपोजिशन ही होता है इंक्लूडिंग। एंड एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर, वॉर नाउन है, दोनों ही एडजेक्टिव है, नाउन है, और एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, ये एडजेक्टिव हो जाएगा।
स्ट्राइप, ये नाउन हो जाएगा, ये भी नाउन है अपोस्ट्रोफी एस के बाद। लेस का मतलब ऐसे तो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और बॉम्बार्डमेंट नाउन है ऑफ गाजा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ तक कहानी देखो, पूरी कहानी है कि G7 सेवन ग्रुप की जो 50वीं समिट हुई है, ग्रुपिंग ऑफ क्या है, एडवांस कंट्रीज से ग्रुप है। इनको शुड अपियर होना चाहिए एक तरह से रोबस्ट स्ट्रॉन्ग की तरह, कोहेंसिव की तरह, एक्सपीरियंस की तरह, मैनेजिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के बारे में, दुनिया के कन्फ्लिक्ट जो झगड़ा है उसको मैनेज करने के लिए। इंस्टेड के बदले G7 समिट जो आउटरीच सेशन हुआ है कनाडा स्कीज में, कनाडा में ये जगह है, ये प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंट हुआ डिसयूनाइटेड था, जिसमें कोई लैक ऑफ यूनिटी थी, कमी थी, इनफेक्टिव था, फोर्स, जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था इन द फेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग कंफ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें, इंक्लूडिंग एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर है, और साथ ही साथ इसराइल और ईरान की जो वॉर है उसमें जो लगातार बम्बार्डमेंट है, उसमें कोई ऐसा दिखा नहीं जिस पे बात होना चाहिए था, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ आगे। इन एडिशन, सब कनेक्टर होता है। इट हैज बीन अनेबल, इट हैज बीन मतलब जो ग्रुप है, हैज बीन, देखिए हैज बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अनेबल एडजेक्टिव है, तो बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर्ब, थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे बीन, V4 हो जाएगा बीन, और V5 इज होता है। तो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब ये पैसिव में जाएगा, बीन के साथ V4 लगा देंगे तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बीन के साथ एडजेक्टिव या नाउन आ गया तो ये रहा है का सेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे बोलते हैं ना, ही हैज बीन अ डॉक्टर, ही हैज बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर रहे हैं, यानी बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, पैसिव में नहीं है। इट हैज बीन अनेबल टू डील विद मतलब हैंडल करना होता है, ये अनेबल रहा है, ये ग्रुप है डील करना, डील विद मतलब हैंडल करना, डील इन का मतलब व्यापार करना होता है। द बिगेस्ट डिसरप्टर इन ग्लोबल ट्रेड, दुनिया में सबसे बड़ा जो डिसरप्टर है, जो परेशान करने वाला है, इस पे जो ग्रुपिंग है अनेबल रही है डील करने में, डेट ऑफ द यूएस। और वैसा ही यूएस की बात की जाए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उनकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है, जो टैरिफ मतलब कर होता है, कर मतलब टैक्स, वर्ल्ड वाइड पे लगाए गए, ये भी चीजें नहीं रोक पा रही है। यहाँ पर राइटर ये कह रहा है इन एडिशन मतलब के अलावा, इट हैज बीन अनेबल टू डील विद, ये जो ग्रुप है अनेबल रही है डील करने के लिए, डील विद फ्रेजल वर्ब है, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एबल अनेबल एडजेक्टिव होता है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, डिसरप्टर नाउन है, डिसरप्टर मतलब जो परेशान करने वाला होता है उसको बोलेंगे। बाधा डालने वाला, अ पर्सन हु थिंग इंटरप्ट इवेंट, बाधा डालने वाला, दैट ऑफ जैसे कि यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार इनकी, रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, टैरिफ नाउन है, वर्ल्ड वाइड में लगाए गए, ये भी चीजें डील नहीं कर पाई है, डील करने में अनेबल रही है। दिस ईयर्स जी सेवन वॉज रॉकी, ये चीजें रॉकी रही, वॉज यहाँ पे V2 की तरह वर्क कर रहा है। रॉकी का मतलब होता है एक तरह से स्टोनी, काफी मतलब काफी शैकी रही है, अनस्टेबल बोलना, अनस्टेबल होता है। व्हाट एडजेक्टिव है, फ्रॉम द स्टार्ट एज पोस्ट कनाडा सर्च, कनाडा ने देखा एन अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन देखा, जस्ट मंथ बिफोर द समिट, समिट से कुछ पहले कनाडा ने देखा, मतलब कनाडा ने फेस किया अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन, इलेक्शन हुआ अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे ग्रामेटिकल को देखेंगे, कनेक्टर है ये हैज बीन, इट यहाँ प्रोनाउन है हैज बीन, हैज हेल्पिंग और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एनेबल एडजेक्टिव है, डील विद यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, डिसरप्टर नाउन है, ग्लोबल नाउन एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, दैट ऑफ कंपेयर किया जा रहा है, यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से नाउन है, रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, टैरिफ नाउन है, वर्ल्ड वाइड नाउन हो जाएगा। पूरी दुनिया की बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, वैसे वर्ल्ड वाइड मतलब एडजेक्टिव ही हो जाएगा, हम ये एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करेगा, इंटरनेशनल की बात हो रही है। दिस ईयर्स, इस साल का जो ईयर नाउन है, दिस एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या होता है, बस रॉकी रहा है, शैकी रहा है, अनस्टेबल रहा है फ्रॉम द स्टार्ट से, एज द होस्ट कनाडा, कनाडा जो है ना, सॉ अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन, कनाडा सब्जेक्ट है, V2 आ गया, कनाडा ने फेस किया है या देखा अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन, मतलब कनाडा में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नाउन है, अनएक्सपेक्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, जस्ट मंथ बिफोर द समिट, समिट से कुछ महीने पहले, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जो पास्ट पार्टिसिपल है। द गवर्नमेंट ऑफ मार्क कैर्नी वाज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट, अभी भी ढूंढ रहे हैं, एक तरह से जगह ढूंढ रहे हैं, फीट मतलब एक तरह से गैप का सेंस है, स्टेबल करना बोलेंगे,
फाइनेंस फीस मतलब होता है स्टेबल करना, अभी भी ढूंढ रहे हैं, स्टिल मतलब अभी भी है, स्टिल के साथ संभवतः कंटिन्यूअस ही चलता है। विच मीन लीडर्स सच एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर इनवाइटेड, मतलब लीडर्स हैं और खासकर नरेंद्र मोदी भी इनवाइट किए गए। ये वाज वर्क के साथ बी3 आ गई, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जस्ट डेज बिफोर द समिट, समिट से पहले। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ मार्क कैर्नी, वहां के गवर्नमेंट हैं, उनको बोलेंगे वॉज स्टिल, ये वो अभी भी फाइंड कर रहे थे अपने इस फीट को, मतलब एक तरह से जगह बनाना, स्टैंड होना, विच मींट लीडर्स सच एज, जो नेतागण हैं, सच एज प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया गया नरेंद्र मोदी, वर, बहुत सारे लीडर्स हैं इसलिए वर आ गया। इनवाइटेड किए गए जस्ट डेज बिफोर समिट, समिट से पहले इनको इनवाइट किए गए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव आ गया है। बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें और प्रैक्टिस करें, उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और ये ऐसे ही वर्ड्स आपको याद होते हैं। यहाँ पे अपहीवल्स नाउन है, अपहीवल्स का मतलब होगा, देखिए, एक तरह से वायलेंट और सडन डिसरप्शन को बोल सकते हैं। डिस डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब होता है एक तरह से उथल पुथल, अचानक केओस सिचुएशन बोल सकते हैं। इन यूएस फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी में, अपहीवल्स इन यूएस फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी में, जो अपहीवल्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है हैव कॉट द ग्रुपिंग ऑफ गार्ड, ये चीजें अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। कट ऑफ मतलब अलग करना होता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पाइवोट रसिया ऑन यूक्रेन क्राइसिस, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनकी पाइवोट्स की बात होती है। पाइवट मतलब एक तरह से होता है द टर्न, एक्सिस, रिवॉल्व, टू रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, जो प्रॉब्लम्स है, एंड एम्बिग्यूअस अप्रोच, एम्बिग्यूअस मतलब होता है अनक्लियर, और एक होता है अनएम्बिग्यूअस, GUOUS है लास्ट में, इसका मतलब होगा क्लियर। एंड चाइना, टू चाइना हैव बीन particularly नोटेड, ये चीजें नोटेड की गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। अपहीवल जो हुआ है, उथल पुथल जो हुआ है, मतलब उपद्रव या केओस, यूएस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने हैव कॉट द ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुप से अलग कर लिया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पाइवोट मतलब जो होता है टर्न बोलेंगे, रशिया ऑन यूक्रेन क्राइसिस पे एन एम्बिग्यूअस अप्रोच, अप्रोच तो है लेकिन अनक्लियर है, तो चाइना हैव बीन, ये जो ये चीजें रही हैं, लार्जली नोटेड, नोटेड की गई है। इन कैनेस्कीज मिस्टर ट्रम्प इवन सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, सब्जेक्ट है V2 है, दैट G7 बिकम द G9, G7 9 बन सकता है इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, चाइना और रशिया को ऐड करने में। मस्ट डू देखिए अब यहाँ पे चाइना और रशिया इसमें नहीं है, इससे पता चल रही है बात, तो यहाँ ने सपोर्ट किया उन्होंने। द शैग्रिन ऑफ अदर लीडर्स, शैग्रिन की बात हो रही है, डिस्ट्रेस और एम्बेरसमेंट ऑफ हैविंग फेल्ड, ह्यूमिलिएटेड। शैग्रिन मतलब इरिटेशन होता है, इरिटेशन, इरिटेशन मतलब नाराजगी को भी बोल सकते हैं, अदर लीडर्स इंक्लूडिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे बात कही गई है, इन कैननस्कीज में क्या हुआ कि मिस्टर ट्रम्प इवन यहाँ तक सजेस्ट किए G7 बी कम, ये बन सकता है G9 इंक्लूडिंग रशियन, चाइना को ऐड करना है। मस्ट डू शैग्रिन मतलब एक तरह से इरिटेटिंग लगी ये बात अदर लीडर्स को इंक्लूडिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट को, और हु वाज अ स्पेशल इनवाइटी, जो कि स्पेशल इनवाइटी थे। ये वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, और प्रेसिडेंट के लिए हु आया, हु प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ गया। इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मिस्टर ट्रम्प्स वोल्टी फेस, अब देखिए वोल्टी फेस का मतलब लिख लेंगे। वोल्टी फेस का मतलब होता है एक तरह से कन्फ्रंटेड बाय डीलिंग विद समथिंग, कन्फ्रंटेड मतलब सामना करने वाला जो फेस होता है, जिसको डील करने वाला बोलेंगे। वोल्टी फेस मतलब होता है कन्फ्रंटेड।
मतलब सामना करने को बोलते हैं। फ्रॉम प्रोक्लेमिंग, फ्रॉम के बाद देखिए यहाँ पे जेरंड आ गया, इसको समझेंगे। प्रोक्लेमिंग मतलब होता है इंडिकेटिंग करना, शो करना, शो करते हुए, टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट टू एक्टिवली सपोर्टिंग इजराइल्स अग्रेशन। इसका मतलब एंटागोनिज्म होता है, दुश्मनी को बोलते हैं। वॉज अनदर इशू, दूसरी इशू थी, मतलब बात यहाँ कही जा रही है, देखिए कि उनका मानना था कि G7 बन सकता है, इसलिए ये रशिया और इसको शामिल किया जाए। मच ऑफ शागरिन, जो इरिटेशन लगी दूसरे लीडर्स को, इंक्लूडिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट को भी, वॉज स्पेशल इनवाइटेड थे मिस्टर ट्रम्प्स वोल्टी फेस, इनकी जो वोल्टी फेस थी, मतलब कन्फ्रंटेड प्रोक्लेमिंग, मतलब शो करते हुए, टू बी ऑफ पीस टाइम प्रेसिडेंट, टू एक्टिवली सपोर्टिंग, जो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल एग्रेशन को। वॉज अनदर इशू, दूसरा इशू है कि सपोर्ट कर रहे हैं, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, अनदर एडजेक्टिव है, इशू नाउन है। द यूएस रिफ्यूज टू साइन ऑन अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट बाय G7 मेंबर्स, यूएस ने रिफ्यूज किया, देखिए रिफ्यूज के साथ टू आ गया, ट्राई टू, एंडेवर टू, सबके साथ टू आता है, साइन करने के लिए इनकार कर दिया। G7 मेंबर्स दैट कॉल फॉर, जिसका डिमांड किया गया, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, फ्रेजल वर्ब है, डिमांड करना हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। और डी एस्केलेशन, मतलब कि डी एस्केलेशन और एंटी क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल, एक तरह से डी एस्केलेशन है, मतलब कि एंटी क्रिटिसिज्म है इसराइल के लिए। एस्केलेशन मतलब बढ़ाना बोलते हैं, डी एस्केलेशन मतलब कम करना बोलेंगे। एंड पुश्ड फॉर, ये चीजें पुश्ड फॉर की गई, स्टेटमेंट दैट कंडेम्ड ईरान, जो कि ईरान को कंडेम किया गया। कंडेम मतलब होता है जैसे क्रिटिसाइज करना, स्कॉर्न भी होता है इसके लिए वर्ड, मतलब क्रिटिसाइज करना। मिस्टर ट्रम्प्स अर्ली एग्जिट, वो बहुत पहले निकल गया था, डील अनदर ब्लो, दूसरा एक ब्लो होता है इवेंचुअली अंत में। G7 वॉज अनेबल टू इशू अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसमें G7 में अंत में क्या हुआ कि ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया ऑन द की इश्यूज पे, मेन इश्यूज पे। एंड चेयर समरी वॉज इशूड, और चेयर्स जो समरी थे वो इशू किया गया, वॉज के साथ विथ आ गई, सिंपल पास्ट इसका पैसिव है। टू डील विथ मतलब हैंडल करने के लिए, क्राइसिस एट हैंड, along with statements on less device issues, जो इशू है डिवाइसेस वाले, सच एस एआई है, क्वांटम कंप्यूटरिंग है, कंप्यूटिंग है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे ये क्या बात हुई, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इवेंचुअली अंत में G7 वॉज, ये वर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, वॉज अनेबल, वॉज यहाँ पे V2 है क्योंकि अनेबल के साथ आ गया, अनेबल टू इशू करने में अनेबल रही है ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन की इशू पे, मेन इश्यूज पे। एंड चेयर समरी इशू किया गया डील करने के लिए, डील विद मतलब होता है हैंडल करने के लिए, द क्राइसिस एट हैंड, along with स्टेटमेंट्स के साथ ऑन लेस डिवाइसेज इशूज, वैसे इशूज जो लेस डिवाइसेज हैं, सच एस एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स है, वाइल्ड फायर है, एंड प्रिवेंशन, ट्रांजेक्शनल रिप्रेशन है, बट नॉट ऑन टेररिज्म, इस पे नहीं हुआ, एज इंडिया हैड होप, जैसा कि भारत ने उम्मीद किया था। मतलब सारी चीजों पे बात हुई, लेकिन टेररिज्म पे, आतंकवाद पे कोई बात नहीं हुई, जैसा कि भारत ने उम्मीद किया था। इंडिया हैड होप मतलब भारत ने उम्मीद किया था। G7 समिट में भारत भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, उनको इनवाइट मिला था। परहैप्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट, एक शायद बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है और मिस्टर मोदीज ट्रिप का, was his meetings मिस्टर Kearney and the decisions to restore Indian Canadian High Commissioners, इसको फिर से रिस्टोर करना, रिसेट करना, टाइज को फिर से शुरुआत करना, रैप्चर्ड ओवर द निज्जर ग्रुप, और ये जो रप्चर्ड है, निज्जर ग्रुप का एक मामला आया था जहां पे खालिस्तानी एक व्यक्ति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसी के बारे में दिया गया है। रिप्रेशन मतलब कोई चीज को दबाना बोलते हैं, जो पीछे वर्ड था। प्रोडक्टिव मतलब फायदेमंद चीजों को बोलते हैं। प्रोडक्टिव मतलब होता है कोई चीज रिच है, फायदेमंद है, उसको बोलेंगे। जो मुद्दा ये आया कि किसके बारे में क्या बातें हुई, कि चीजें रैप्चर कर दी गई। रैप्चर मतलब होता है जैसे ब्रेक करना, टूट जाना, पुरानी चीजों को तोड़ने की बात हो गई। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। परहैप्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट था, सुपरलेटिव की बात हो गई मिस्टर मोदी इस ट्रिप का, वाज हिज मीटिंग विद कैरनी, उनके साथ मीटिंग करना। डिसीजंस टू रेस्टोर, रेस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना, इंडियन कैनेडियन, कनाडा से कैनेडियन बना, इंडिया से इंडियन बना, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। हाई कमिश्नर्स को फिर से रिसेट करना,
रिसेट करना टाइज को, रैप्चर्ड ओवर निज्जर केस, जिससे क्या होता, टूट गया था, रप्चर मतलब टूटना, जो ब्रेक हो गया था निज्जर केस था उसकी वजह से। हावेवर मतलब हालांकि, ये सब कनेक्टर में आता है। द कार्नी गवर्नमेंट हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेट, उन्होंने नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया एनी चेंज, कोई भी बदलाव। देखिए एनी सेंटेंस में नेगेटिव आ गया तो एनी आया। सम के यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, और एनी के यूज करते हैं नेगेटिव के लिए, सारी चीजें समझते चलेंगे। इन इट्स पोजीशन में ऑन द केस ऑन एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म थी, जो उपद्रव वाली चीजें थी, उसके बारे में। हालांकि कार्नी गवर्नमेंट हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं दिखाया गया है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब दिखाया गया है या जा चुका है। इट्स पोजीशन ऑन केस ऑन एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के बारे में। अब देखिए यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे तो देखिए मोर ओवर ये भी कनेक्टर में आता है। मोर ओवर एडवर्ब में भी जाएगा, कंजंक्शन में जाएगा, बिसाइड से इसके अलावा होता है, फर्दर मोर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ऐसा कनेक्टर में आता है। G7 स्टेटमेंट ऑन, G7 का जो स्टेटमेंट है किस चीज पे, G7 दुनिया के मोस्ट एडवांस 7 कंट्रीज के ग्रुप को कहते हैं। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब कोई चीज को दबाने को बोलते हैं। और ट्रांसनेशनल मतलब होता है जैसे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चीजों को ट्रांसलेशन नेशनल बोलते हैं। और सप्रेशन, रिप्रेशन मतलब होता है कोई चीज को दबाना, सप्रेस करना, कंट्रोल करना बोलते हैं। डज नॉट नेम एनी काउंट कंट्री, नाम नहीं लिया गया, इट इज बट इट इज पॉइंटेड किया गया इट्स रेफरेंस को और एलिगेशंस को, एलिगेशन मतलब आरोप को बोलते हैं, जिसके लिए वर्ड आता है इंडाइटमेंट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, TNR मेड बाय कनाडा अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ जो हुआ था, एज वेल एज चाइना के खिलाफ, रशिया एंड ईरान के खिलाफ भी हुआ था। गिवन द आउटकम्स, इसकी बात है परिणाम जो है, द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू, सरकार को जरूर रिव्यू करना चाहिए यूटिलिटी इंडियाज पार्टिसिपेशन इन G7 में, क्या यूटिलिटी हुई है G7 जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या क्या फायदे हुए हैं। सरकार को इस बात को मतलब रियलाइज करना चाहिए। यूटिलिटी मतलब होता है किसी चीज के बारे में यूज क्या हुआ है, कि वहां हम गए तो फायदा क्या हुआ, अगर आप ये आर्टिकल रीड करें तो बेनिफिट क्या मिल रहा है। जैसे आप यहाँ समय दे रहे हैं तो फायदा क्या है, कि इंग्लिश सीख रहे हैं, कहानी आपको समझ में आ रही है, क्या आउटकम्स मिला उसी के बारे में। टू हैव द प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल मोर देन 11,000 किलोमीटर्स टू एड्रेस वन आउटरीच, एक आउटरीच हुआ था जो पहुंच हुई थी, वहां पे ट्रेवल करना। सेशन ऑफ ए फ्रैक्शस समिट जो हुआ है, एक तरह से समिट जो हुआ है इसको बोलते हैं फ्रैक्शस। फ्रैक्शस मतलब होता है जैसे अनरूली, मतलब झगड़ालू वाली चीजें, अनरूली। मे नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल यूज ऑफ इंडिया रिसोर्सेस, ज्यादा नहीं हो सकता है द ऑप्टिमल यूजेस। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट होता है, आप पॉजिटिव चीजों को सोचने की बात बोलते हैं। देखिए इस आर्टिकल में कनाडा के कनामस्कीज में हुए 50वें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में आलोचनात्मक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल ईरान संघर्ष और गाजा की स्थिति जैसे प्रमुख वैश्विक संघर्षों को संबोधित करने में विभाजित और अप्रभावी बताया, मतलब सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन की व्यापार नीति और इसकी अस्पष्ट विदेशी नीतिगत रुख के लिए के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि भारत का क्या बेनिफिट हुआ वहां, जब भारतीय भारतीय पर्सन गए, मतलब देश के प्रधानमंत्री वहां गए, तो क्या बेनिफिट हुआ और क्या फायदा हुआ, इसका बेनिफिट हुआ कि नहीं, इसी के बारे में चर्चा है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। अब आपको मैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बता देता हूँ। देखिए पहला इसमें है ये वाला, याद रखेंगे, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब होता है जैसे, जैसे बोलते हैं ना डिस्कॉर्ड या इन डिसऑर्डर, कोई चीज अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर में है, इसको बोलेंगे एट सिक्सेस एंड सेवेंस। बैक टू स्क्वायर वन, एक फ्रेज होता है बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब हो जाएगा जैसे बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, मतलब
बैक टू वेयर वन, मतलब कोई व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, वहीं पहुंच गए जहां से चले थे वहीं पहुंच जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक एक इडियम है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है देर रात तक जगकर पढ़ाई करना या स्टडी करना, कठिन परिश्रम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है देर रात तक पढ़कर पढ़ाई, मतलब कि कोई चीज के बारे में काफी स्टडी करना, गहन अध्ययन करना बोल सकते हैं, देर रात तक जगकर पढ़ाई करना। एक होता है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब हो जाएगा जैसे लिसन अटेंटिवली, केयरफुली तरीके से सुनने को बोलते हैं, बी ऑल ईयर्स। एक होता है बी इन टू माइंड्स। बी इन टू माइंड्स का मतलब है अनडिसाइडेड, मतलब दो माइंड में है हम, कि डिसाइड कर पाया नहीं कर पाए। ये सारे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिले हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.